बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी फैमिली के साथ महफूज भी होंगे। जी नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही बात शेयर करने वाला हूँ आलमी वबा के हवाले से कि इसने दुनिया के हर मुल्क को इतना इफ़ेक्ट किया है कि जितना तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। और आजकल जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला मुल्क है वो भारत है। और कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। अभी भारत में पहला वो कोरोना वायरस से निमट नहीं पाया था और अभी एक और आफत जो है, मुसीबत जो है उनके मुल्क पे आन पड़ी है और बहुत ज़्यादा खौफ इरास पाया जाता है। अब इन तमाम चीज़ों में मैं आपको बताऊंगा कि जो नई आफत आई है वो क्या है। भारत क्यों तिलमिला उठा है कि अब मतलब कि हर तरफ से ही खौफ इरास पाया जा रहा है लोगों में, और लोग जो है वो मुसलमानों के भी करीब होते जा रहे हैं, दीन इस्लाम के भी करीब होते जा रहे हैं। ऐसी क्या वजह है, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी दबा लेना ताकि आपका साथ और हमारा साथ हमेशा बरकरार रह सके। जी नाजरीन, इस वक्त भारत की इतनी तशवीशनाक हालत है कि भारत जो अपने ही दिन ब दिन रिकॉर्ड बनाता है वो अगले दिन टूट जाते हैं। यानी कि आलमी वबा की सूरत में भारत में हर रोज़ एक नया रिकॉर्ड बनता है अमवात के हवाले से, केसेस के रिपोर्ट होने के हवाले से, और हर उस चीज़ के हवाले से ये रिकॉर्ड वगैरह बना रहा भारत। लेकिन उसके साथ साथ वो ख़ुद इन रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। अभी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है और CNN है और इसके साथ साथ जो भारतीय मीडिया है वो यही रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में जो अमवात बताई जा रही है, जो रिपोर्ट हो रही है, जो रिकॉर्ड पे आ रही है, इससे 30 गुना ज़्यादा अमवात हो रही हैं। मतलब कि इतनी तशवीशनाक हालत है कि भारत के पास वो वसाइल ही नहीं है कि वो इन अमवात को या इन केसेस को अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना सके। इतनी ज़्यादा वहाँ पे तशवीशनाक हालत है। वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मैयतों को जलाने के लिए जगह नहीं है। इसके अलावा लोग तवील कतारों में खड़े हुए हैं अपने प्यारों के इलाज के लिए, अपने प्यारों की मैयतों को जलाने के लिए। तो इतनी ज़्यादा ख़राब हालत है। अब मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूँ जहाँ पर एक दिन में 3,60,000 जो केसेस है वो रिपोर्ट हुए। आप अपनी स्क्रीन पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में आपको दिखाता रहूँगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इसके साथ साथ जो है वो एक दिन में 3,60,000 तो रिकॉर्ड हुए हैं केसेस, लेकिन इसके साथ साथ 3,293 अमवात भी हो चुकी है। मतलब कि इतनी ज़्यादा अमवात कहाँ पे 2,2600 और रिकॉर्ड अब जितनी अमवात हुई इससे पहले नहीं हो चुकी। तो अब ये जो सूरत हाल थी वो तो थी कोरोना के हवाले से, मतलब कि भारत कोरोना के आगे भी बस था। तो अब क्या ऐसी आफत आप पहुंची है भारत के ऊपर कि वो फिर से तिलमिला उठा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। जी नाजरीन, ये जो मुसीबत आन पहुंची ये भारत में एक जंजले की सूरत में आ चुकी है, जहां पर जो मंदिर है वो गिर चुके हैं, पहाड़ जो है वो फट चुके हैं और ज़मीन से गंदे पानी के जो चश्मे हैं वो फूट रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये तमाम मनाज़र देख सकते हैं। मैं आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाता रहूँगा स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर ये चीज़ दिखाई जा रही है कि 6.4 जो मतलब कि रैंक है उसके मुताबिक ये ज़लज़ला आया है 6.4 का, और ये आसाम के इलाके में आया। आसाम और इसके साथ एक और रियासत है, इन दोनों रियासतों में ये ज़लज़ला आया है और ये सुबह 7:51 पर आया है। पहाड़ जिसके ज़रिए पहाड़ फट गए हैं, आप मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। इसके अलावा जो मंदिर है वो भी गिर चुके हैं और ज़मीन से गंदे पानी के जो चश्मे हैं वो फूट पड़े हैं। और यहाँ पर एक MNA कहता है कि इस तरह से पहले कभी नहीं देखा गया कि इस तरह से ज़लज़ला आया हो। इस तमाम सूरत हाल में जो भारत है वो चाइना को ब्लेम कर रहा है। अब चाइना को क्यों ब्लेम कर रहा है ये भी मैं आपको आगे बताता चलूँगा इसी वीडियो में कि चाइना पे ये क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस ज़लज़ले की वजह से कि ये जो ज़लज़ला है ये चाइना की तरफ से आया है, क्यों ये किया जा रहा है। और ये जो इसका जो गहराई है ज़लज़ले की ये बहुत कम है। बहुत कम गहराई होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत में खेत जो है वो फट चुके हैं
अब इन सब में चाइना का क्या किरदार है, चाइना को क्यों ब्लेम कर रहे? वो इसलिए नाजरीन ब्लेम कर रहे हैं कि ये दिसंबर 2020 की बात है, जहाँ जब चाइना ने एक वेदर अपडेट लाई थी। मतलब कि चाइना ये कह रहा था कि अब वो किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी मर्जी का जो है वो वेदर ला सकता है, लाने वाला नहीं है, ला सकता है। इस तरह मतलब कि वो रेन ला सकता है, बारिश ला सकता है। इस तरह की उन्होंने सूरत हाल की भी थी 2020 में। और एक तहकीक के मुताबिक पता चला कि जो चाइना है वो भारत के 1.5 गुना से भी ज़्यादा इलाके में अपना असर व रसूख ला सकता है, वेदर को चेंज कर सकता है। मतलब कि भारत के अलावा और जो छोटे ममालिक है वहाँ पर भी, मतलब कि अब चाइना चाहे तो वहाँ का वेदर तब्दील कर सकता है, वहाँ पे बारिश ला सकता है, शदीद बारिश ला सकता है। इस तरह की ये जो टेक्नोलॉजी है उसने इस्तेमाल की थी चाइना ने 2020 में। अब वही इल्ज़ाम भारत चीन के ऊपर लगा रहा है कि ये जो अभी ज़ल्ज़ला आया है ये चीन ही की एक चाल है, जिसके ज़रिए हमें मज़ीद मुसीबत में डाला गया है और चीन इसका ज़िम्मेदार है। तो ये वो वीडियो थी नाज़रीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से भारत में जो कोरोना वायरस वो तो बेकाबू है ही है, लेकिन इसके साथ ये भी आफत आन पहुंची है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ भारत में, बहुत ज़्यादा लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला पूरी दुनिया में अपनी रहमत नाज़िल फरमाए और लोगों में जो इस वक्त मुसीबत आन पहुंची है कोरोना वबा की सूरत में, अल्लाह तबारक ताला इससे तमाम लोगों को निजात अता फरमाए। तो मिलते हैं जी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।